सभी को मेरा नमस्कार, सभी को राधे राधे और सभी को जय मां पिता। सभी का स्वागत, सभी का वेलकम और सभी का अभिनंदन। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर नितिशा मल्होत्रा। मैं वैदिक ज्योतिष में ज्योतिष मातृ होने के साथ साथ टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु विशेषज्ञ भी हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए क्या टॉपिक लेके आई हूँ। आपके घर में सबसे पहले जो देवता विराजे जाते हैं वो कौन से होते हैं? श्री गणेश जी। तो आज हम गणेश जी की सूंड पर बात करेंगे। हमारे पास टॉपिक तो बहुत सारे हैं, उनका वाहन, उनका मोदक, लेकिन आज हम साथ साथ उनके सूंड पर भी बात करेंगे कि उनकी सूंड की दिशा कौन सी तरफ की क्या रेकमेंड करती है, क्या सूचक देती है, शुभ है, कितनी शुभ है और उसकी पूजा प्राण प्रतिष्ठा में क्या है। तो कौन सी सूंड गृहस्थ जीवन वालों के लिए, जो पारिवारिक जीवन वालों के लिए शुभ रहती है, आज हम ये जानेंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहें अंत तक, क्योंकि लास्ट में हम उनकी सीधी सूंड की भी बात करेंगे। उसके बारे में भी पूरी जानकारी आपको आज देने वाली हूँ, तो जुड़े रहें। और लास्ट में आपको बताऊंगी एक उपाय गणेश जी से जुड़ा, जो आपके घर से कष्टों को खत्म कर सकता है। तो एक उपाय वो भी। चलिए शुरू करते हैं। मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहें और मेरे पेज के साथ भी। और आपको पसंद आए तो फिर बहुत सारा प्यार। चलिए शुरू करते हैं। तो गणेश जी की प्रतिमा, गणेश जी को सबसे पहले अपने घर में विराजमान किया जाता है। उनको सबसे पहले अपने घर में जगह दी जाती है। कोई भी पूजा होती है, चाहे वो बाहर चाहे वो घर के अंदर, सबसे प्रथम पूजा गणेश जी की जाती है। उन्हें सिद्धि विनायक, कष्ट विनायक, शुभ लाभ प्रदाता, रिद्धि सिद्धि के दाता भी कहा जाता है। आपने देखा है कि उनकी सूंड कभी दाईं तरफ या कभी बाईं तरफ होती है या कभी बिल्कुल सीधी होती है। तो दाईं तरफ का मतलब क्या है, बाईं तरफ का मतलब क्या है, आज हम इस पे बात करने वाले हैं। जब भगवान गणेश की सूंड दाईं तरफ होती है, दाईं तरफ को दक्षिणावर्ती भी कहा जाता है, दाईं तरफ भी कहा जाता है। ये सूंड दक्षिण दिशा की तरफ, ये प्रतीक है सूर्य महाराज का। ये प्रतीक है सूर्य महाराज का। ये सूर्य देवता को दिखाती है, यानी हमारे आत्मविश्वास को, यानी हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को, यानी हमारे विजय प्राप्ति की क्षमता को, यानी हमारे राजत्व को, यानी हमारे आत्मविश्वास को, यानी हमारे स्ट्रॉन्ग नेचर को। और आपको पता है, जब दाईं तरफ सूंड होती है, ऐसे गणेश जी को क्या कहा जाता है? ऐसे गणेश जी को कहा जाता है सिद्धि विनायक। ये सभी कार्य सिद्ध करने वाले होते हैं, तभी इनका नाम सिद्धि विनायक कहा गया है। ये सभी तरह के कार्यों को सिद्ध कर देते हैं। जैसे विजय प्राप्ति के लिए, शत्रु पराजय के लिए इनकी प्रथम पूजा जरूर की जाती है। क्या आप जानते हैं? लेकिन इनकी पूजा बेहद कठिन है। इनकी पूजा पूरे कर्म कांड के साथ, पूरे रिचुअल्स के साथ ही होनी चाहिए, क्योंकि ये गर्म भी हैं, हॉट भी हैं। सूर्य तत्व इनका एक्टिव होने के कारण ये बहुत गर्म तत्व से भी वो रखते हैं, इसलिए इनकी पूजा ऐसे नहीं की जा सकती है। तभी सिद्धि विनायक गणेश जी को हमेशा मंदिरों में स्थान दिया जाता है, क्योंकि वहां पर इनकी पूजा की जा सकती है। लेकिन कई बार हमारे कुल देवी देवता या कुल ब्राह्मणों ने हमारे घर के विजय प्राप्ति या शत्रु पराजय के लिए या किसी कार्य की सिद्धि हेतु अगर आपके घर में दाईं सूंड वाले गणेश जी विराजे हैं, तो प्लीज सावधान रहिए। इनकी पूजा थोड़ी सी कठिन जरूर है, लेकिन भाव आपके सच्चे होंगे तो जरूर उनकी पूजा भी सार्थक होगी। अब मैं बात करूंगी बाईं तरफ की सूंड। बाईं तरफ की सूंड को वाम तरफी या फिर उत्तर दिशा की तरफ का सूचक माना गया है। जहां उस सूंड को सूर्य का प्रतीक माना गया है दाईं तरफ की सूंड को, वहीं बाईं तरफ की सूंड को चंद्रमा का प्रतीक माना गया है। जब आपकी सूंड बाईं तरफ होती है, गणेश जी की सूंड बाईं तरफ होती है, वो चंद्रमा का प्रतीक माना गया। और चंद्रमा माँ का प्रतीक है, चंद्रमा मन का प्रतीक है, चंद्रमा सॉफ्टनेस का, लिक्विडिटी का प्रतीक है। इसीलिए कोई भी गृहस्थी अपने घर में बाईं तरफ वाले गणेश, जिस प्रतिमा में गणेश जी की सूंड बाईं तरफ है, वो अपने घर में गणेश जी रख सकते हैं। ये आपको, इनकी पूजा बेहद सरल है।
इनकी पूजा बेहद सरल है, बहुत इजीली आप इनकी पूजा कर सकते हैं। और ये इनको कहा गया है कष्ट विनायक, इनको कहा गया विनायक, कष्ट विनायक। और आपको पता है ये सभी तरह के कलह कलेश जो एक गृहस्थियों के जीवन में समस्याएं रहती हैं, जॉब की, बिजनेस की, बच्चों की पढ़ाई की, ये वो, उन सभी को कष्टों को हरने वाले होते हैं, इसलिए इनका नाम विघ्न विनायक भी कहा गया है। तो दाईं तरफ वाले सूंड की गणेश की प्रतिमा को कहा जाता है सिद्धि विनायक, और बाईं तरफ वाले गणेश जी की प्रतिमा को कहा जाता है विघ्न विनायक। आप जिसकी पूजा करते हैं अपने घर में बेहद सरल फॉर्म में, उनको कहा गया है विघ्न विनायक, क्योंकि गृहस्थियों के जीवन में कुछ ना कुछ तो विघ्न आते ही रहते हैं। अब हम बात करेंगे जहां पर उनकी सूंड बिल्कुल सीधी है। ऐसे गणेश जी भी होते हैं, ऐसी भी प्रतिमाएं होती हैं, लेकिन ये प्रतिमा जो तीनों तरफ से देखने पर एक जैसी दिखाई पड़ती है, 3D प्रतिमा भी कहा गया है। और इस प्रतिमा को कहा गया है कि ये ब्रह्मांड का प्रतीक है, ये दिशाओं का नहीं, ये सीधा आकाश तत्व का प्रतीक है। जहां एक तरफ सूर्य है, एक तरफ चंद्रमा, ये आकाश तत्व का प्रतीक है, ये मोक्ष प्राप्ति का प्रतीक है, ये अध्यात्म का प्रतीक है। तो आप जानते हैं कि साधु महात्मा, अध्यात्म प्राप्ति के लिए लगे हुए लोग, जिनको मोक्ष चाहिए, जो साधुओं में सबसे ज्यादा जब वो पूजा स्टार्ट करते हैं तो वो इसी गणेश जी की पूजा से स्टार्टअप करते हैं। अब हम बात करेंगे उनसे जुड़े एक उपाय की। अगर आपके घर में कुछ परेशानियां आ रही हैं, कष्ट हैं, दिक्कतें हैं, जॉब में, बिजनेस में, या विवाह में, या किसी भी कार्य में, गणेश जी को दूर्वा चढ़ाना बिल्कुल ना भूलें और मोदक भी चढ़ाएं। और एक चीज, उनके सामने एक सुपारी और एक इलायची रख के प्रार्थना करें, जो भी आप चाहते हैं। और जब भी उस कार्य के लिए घर से बाहर निकले, वो सुपारी और इलायची अपनी जेब में डाल लें। आप देखेंगे कि आपके काम बनने लगेंगे। सभी को मेरा प्रणाम। गॉड ब्लेस यू एवरीवन, लव यू अ लॉट, गॉड ब्लेस यू। जो भी अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहता है, वो हमारे 8933807108 नंबर पर व्हाट्सएप द्वारा अपनी जन्म पत्री की बुकिंग करवा सकता है। बट ये पेड है, ये पूरी तरह पेड है, यानी चार्जेबल है, और इसमें हमें समय भी लग जाता है 1 घंटे से ज्यादा ही। तो ये पूरी तरह आपको समय भी दिया जाएगा और पूरी तरह चार्जेबल भी है। तो जरूर संपर्क करें हमारे 8933807108 नंबर पर। जो भी पोटली, कोई भी यंत्र, कोई भी रत्न, कुछ भी हमसे सामान लेना चाहे, दक्षिणावर्ती शंख है, पूजित गणेश, प्राण प्रतिष्ठित गणेश जी हैं, वो भी हमसे संपर्क, या गणेश यंत्र लेना चाहे वो भी हमसे संपर्क कर सकता है। गॉड ब्लेस यू।